पहली बार मेरी सासू माँ आई थी मेरे मायके और बड़ा मजा आया यार। तो आप लोगों को पता है हमारे घर पे गणेश जी विराजमान है और आज थी सत्यनारायण की पूजा। तो सब है ना, मैं और राहुल सुबह सुबह नहा धो लिए थे, 6 बजे उठ गए थे। सारी तैयारी भी मैंने कर ली थी। मम्मी ने बनाया था सब्जी रोटी, तो मैंने तो सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया और मम्मी को टाटा बाय बाय करके हम लोग दोनों ना घर से निकल गए सामान वगैरह लेके। और हम लोगों को जाना था सबसे पहले मार्केट दादर, क्योंकि बाकी सारी पूजा की तो सामान आ गए थे, लेकिन जो फ्रेश चीजें होती है ना, जैसे कि पत्ते, फूल, फल और ये सब कुछ चीजें हम लोगों को सुबह सुबह पिकअप करना था। तो सिद्धिविनायक जी के दर्शन लेते हुए हम लोग पहुंच गए हैं दादर मार्केट। तो दादर मार्केट इतना ज्यादा बड़ा है ना, और यहाँ पे आपको हर एक चीज मिल जाती है। और स्पेशली कोई भी फेस्टिवल जब आता है ना, तो यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक इतनी भीड़ रहती है कि पूछो ही मत यार। यहाँ से गुजरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक एक चीजें हम लोगों को अलग अलग दुकान से उठानी पड़ी। तो यहाँ पे हम लोगों ने केले का पत्ता ले लिया, फिर बहुत सारे ना फ्रूट्स वगैरह ले लिए, और जो भी पंडित जी ने बताया था ना, सारा लिस्ट के हिसाब से सामान ले लिया। और इतना सारा सामान हो गया था ना कि मैं और राहुल है ना, दोनों भी उठा उठा के परेशान हो गए थे। अब सबसे डिफिकल्ट हो जाता है ना कि इसको बाइक पे लेके जाना। पिछले साल तो बेचारे मेरे पति देव है ना, ये सब कुछ अकेले ही बाइक पर लेके आए थे, क्योंकि मैं मायके में थी। इस साल मैं इनके साथ हूँ, इनको थोड़ी सी मदद हो गई है और मैंने भी सारा सामान उठा लिया। अगर आप लोगों को भी है ना फेस्टिवल्स की शॉपिंग करनी होती है ना, दादर मार्केट में आ जाओ, आपको हर एक चीज मिल जाता है और काफी रीजनेबल रेट में। फिर हम लोगों ने ना मिठाई भी ले ली मिठाई वाले भैया से, और हम अपनी गाड़ी लेकर निकल गए सारा सामान लेकर। आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा था, अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई, वरना तो फिर हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाता। घर पे पहुंच गए, सब सामान निकाला, और इधर मेरी प्यारी प्यारी बहनें ना 5 बजे से उठ के सारे भोग प्रसाद खाने की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि पंडित जी 9-10 बजे तक आने वाले थे। तो उन्होंने सब तैयारी कर लिया था। फिर मैंने आके ना मेरे पापा को पैर में रंग लगाया, क्योंकि जो पूजा में बैठते हैं ना, उनके पैर में रंग लगाना हमारे में बहुत शुभ होता है, और जो रंग लगाते हैं ना, उनको पैसे मिलते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे 501 रुपए जबरदस्ती दे दी, क्योंकि मैंने उनके पति के पैर में रंग लगाया। और ये उन बच्चों को भी मैंने ना रंग लगा दिया। ये लोग बोल रहे थे ये निकल तो जाएगा ना, बोला हाँ निकल जाएगा। इन सबको रंग लगाने के बाद मैंने अपने भी पैरों में रंग लगाया, और फिर पंडित जी भी आ गए और उन्होंने पूजा की तैयारी सारी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे ना सत्यनारायण जी की कथा के लिए वो कुछ तैयार कर रहे थे, और सत्यनारायण जी की कथा में ना 9 ग्रह की भी पूजा होती है, तो उन्होंने सब कुछ तैयारी पूजा पाठ सब स्टार्ट कर दिया था। फिर मम्मी पापा भी रेडी हो गए, और यहाँ पे ना उनका गठबंधन भी हो गया, और मम्मी पापा बैठ गए पूजा में। तो मम्मी पापा का ना सुबह से फास्ट चल रहा था, क्योंकि है ना इतना धूप था बाहर, तो गर्मी भी बहुत थी। तो राहुल ने ना एक जुगाड़ से एग्जॉस्ट फैन लगा दिया। हवन में भी है ना बहुत सारा धुआं होता है, तो घर में और भी गर्म होने लगता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आ गए थे पूजा में बैठने के लिए। तो मैंने उन लोगों को बोला कि चलो हाथ जोड़ के बैठो, अभी से हम लोग बच्चों को जो सिखाएंगे ना, बच्चे वही सीखते हैं बड़े होके। धीरे धीरे करके ना पूजा भी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे ना इतने सारे मेहमान भी आ गए, तो सबके सब एक एक करके आने लग गए, और घर है ना पूरा भर गया। काफी ज्यादा अच्छा लगता है यार जब घर पे कथा हवन और ये सब होता है ना, तो घर में ना साल में एक बार कथा हवन तो जरूर कराना चाहिए। यहाँ पे पंडित जी ने कथा वगैरह सब सुनाया, और कथा और पूजा पूरा करके हवन की तैयारी भी शुरू हो गई। फिर मम्मी पापा और 4-5 लोग है ना बैठ के सारे लोग हवन करने के लिए स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे हवन जैसे जो हवन की खुशबू होती है ना, वो इतनी ज्यादा प्यारी लगती है ना कि क्या ही बताओ। तो मुझे तो हवन वगैरह अटेंड करना ना बड़ा अच्छा लगता है। धुआं जरूर लगता है, लेकिन उस धुएं से ना आपका पूरा वातावरण एकदम है ना साफ हो जाता है यार। तो हमारे घर में गणेश जी 5 दिन के लिए विराजमान है, तो 5 दिन है ना बहुत अच्छे से पूजा पाठ और दोनों टाइम आरती करके ना बड़ा मजा आ रहा है। फिर यहाँ पे हवन भी है ना पूरा हुआ, और फिर सुबह की आरती होती है वो चालू कर दिया पंडित जी ने। फिर एक के बाद एक मम्मी पापा हम लोगों ने सब लोगों ने आरती की, और जो ये प्रसाद है ना, वो मेरी बहनों ने बहुत मेहनत से सुबह से बनाया था। और आप लोग है ना, जो भी प्रसाद होता है ना हमारे पूजा का, वो इतना ज्यादा स्वाद लगता है ना यार, मजा आ जाता है वो खाने में। सारे मेहमानों को प्रसाद बांटने के बाद है ना, सारे मेहमानों को यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह भी खिलाया। खाना तो हम लोग ने बाहर से ही ऑर्डर किया था, लेकिन जो भोग हमको गणेश जी के लिए लगाना था ना, वो घर पे ही बना था। खाना जो बाहर से ऑर्डर किया था उसमें था पनीर बिरयानी, रायता और पापड़। धीरे धीरे जितने मेहमान आ रहे थे सबको खाना प्रसाद वगैरह दे के फिर हम लोग बिना शांति में बैठे थोड़ा सा खाना वगैरह खा लिया घर वालों ने। वरना क्या होता है ना, जब मेहमान आने लगते हैं फिर हमको खाने का टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से शाम होती गई, मेहमान आते गए, और फिर आ गई मेरी सासू माँ रोहन के साथ। तो रोहन ऑफिस गया था, और उसके बाद ऑफिस से जब छूटा तो मम्मी को घर ले आया। मम्मी को भी डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और है ना यहाँ पे मम्मी ने प्रसाद वगैरह लाया था, तो सत्यनारायण जी का पैर पड़कर आशीर्वाद लेकर फिर मिठाई फल और ये सब जो लाया था वो गणेश जी को चढ़ाया, सत्यनारायण जी को चढ़ाया, और अच्छे से आशीर्वाद लिया, पैर पड़ा। तो देखो रोज रोज तो ये सब मौका मिलता है नहीं, लेकिन जब भी फेस्टिवल वगैरह आता है ना, तो सारे परिवार एक साथ मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने आशीर्वाद लेने के बाद है ना, मेरी मम्मी भी आई और समदन समदन मिले, और बहुत टाइम तक बैठ के ना सब लोग ने अच्छे से बातचीत की, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था सारे घर वालों को। मैंने इन लोगों को नाश्ता दिया, ये लोग नाश्ता कर रहे थे, और मैं यहाँ पे ना इनके लिए प्रसाद तैयारी कर रही थी, क्योंकि पापा घर पे थे तो उनके लिए प्रसाद भेजना था। और हमारे घर पे जितने भी मेहमान आए थे ना, सब लोग जाते वक्त सबको प्रसाद वगैरह दिया। देखो यही सब पल होता है जहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलते हैं ना, तो मजा आता है। फिर हम लोग ने सब लोग ने मिलकर रात की आरती की, और रात की आरती में ना नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली
फैमिली सब इकट्ठा हो जाते हैं और मिलजुल के सब आरती करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा आनंद आता है। और रात भर बैठ के ना भजन वगैरह भी करते हैं। फिर डिनर वगैरह एंजॉय करने के बाद लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए और सारे मेहमान भी चले गए और हम भी घर आ गए। चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।